सुपर विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कोर्स। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं और आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। आपको पता है मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ और हिंदी के अंदर एक पाठ चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? समृद्धि। लिखने वाला कौन है? श्री राम शर्मा। इसके 3 भाग मैंने अपलोड कर दिए है वीडियो बनाकर। मुझे उम्मीद है कि आपने वो तीनों भाग देखे होंगे, आपको पास समझ में आ गया होगा। आज मैं इसका अंतिम भाग बताऊंगा, समृद्धि। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा के पढ़िए, घर पे आइए, स्वस्थ रहिए। देखिए विद्यार्थियों, समृद्धि क्या है? समृद्धि एक कहानी है। थोड़ा सा बता दूं, समृद्धि क्या है? समृद्धि एक कहानी है और इस कहानी के अंदर किसका वर्णन हुआ है? लेखक श्री राम शर्मा के बचपन की एक घटना का वर्णन हुआ है। बचपन में उनके साथ घटना घट जाती है, उसका ही वर्णन करते हैं। और ये जो घटना थी वो कब की थी? 1908 के लगभग थी। कब की थी? 1908 के लगभग थी। बताया ये जाता है कि लेखक कौन है? लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। लेखक के क्या है भाई? बड़ा भाई। और एक क्या है भाई? बताइए, छोटा भाई। लेखक का बड़ा भाई लेखक को क्या देता है भाई? 3 चिट्ठियां देता है। क्या देता है? 3 चिट्ठियां देता है बीसलपुर डाक खाने डालने के लिए। लेखक अपने बड़े भाई से डरता है, उसकी पिटाई से, उसकी माँ से डरता है और तीनों चिट्ठियां अपनी टोपी में डालकर वो चाना पहन कर देता है। साथ में उसका छोटा भी उसके साथ जाता है। दोनों जाते होते हैं तो रास्ते में क्या दिखाई देता है? रास्ते में दिखाई देता है कुआं। और कुआं भी कैसा है? कच्चा। और जिसके अंदर क्या था भाई? एक सांप रहता था। क्या रहता था अंदर? किसके अंदर? कच्चे कुएं के अंदर क्या रहता था भाई? एक सांप रहता था। और लेखक जब वहां से जाता था तो क्या मारता था? उस सांप को पत्थर मारता था। यहाँ तो समझ में आ गया। अब तक मैंने बताया आपके सामने कि एक कहानी है। कहानी में लेखक श्री राम शर्मा के बचपन की बात बताई गई है। बचपन की घटना बताई। घटना कब की है? 1908 की। घटना कब की है? अगर पूछा है घटना कब की है? घटना 1908 की है। लेखक है और लेखक का बड़ा भाई है, छोटा भाई है। और लेखक का बड़ा भाई उसे क्या देता है? 3 चिट्ठियां देता है। क्या देता है विद्यार्थियों? 3 चिट्ठियां देता है। चिट्ठियों कहाँ डालने का होता है? बीसलपुर डाक खाने के अंदर। रास्ते में जब लेखक जाता है तो एक कच्चे कुएं के अंदर एक सांप रहता होता है। उस सांप पे पत्थर मारता है और जैसे ही पत्थर मारता है वैसे ही झुकता है। झुकते ही वो तीनों चिट्ठियां जो टोपी में रखी होती है कहाँ गिर जाती है? पानी में गिर जाती है। और पानी में क्या है? सांप भी है। जैसे ही उछलकर ठेना फेंका, वैसे ही, ठेना मतलब पत्थर, जैसे ही उछलकर ठेना फेंका वैसे ही टोपी में से चिट्ठियां निकलकर कुएं में जा गई। वैसे ही टोपी में से क्या निकलकर भाई? चिट्ठियां निकलकर कहाँ गिर गई? कुएं में गिर गई। वैसे ही टोपी में चिट्ठियां निकलकर कुएं में जा गई। चिट्ठियों के गिरते ही दोनों भाइयों पर मानो बिजली गिर गई। चिट्ठियों के गिरते ही दोनों भाई कौन है? लेखक और लेखक छोटा भाई, दोनों पे क्या गिर गई? मानो बिजली गिर गई। क्योंकि बड़े भाई ने कहा था चिट्ठियां ध्यान से रखना। चिट्ठियां जो है पानी में गिर गई। चिट्ठियों के गिरते ही दोनों भाइयों पे मानो बिजली गिर गई और दोनों होने लग गए। लेखक ने कुएं में उतरकर डंडे से सांप को मारकर चिट्ठियां उठाने की योजना बनाई। दोनों भाइयों ने अपनी धोतियां उतारी, कानों पर बांधी धोतियों की उतारी और चने बंधे धोती को मिलाकर 5 धोतियों से रस्सी बनाकर डंडे को धोती के एक छोर से बांधकर लेखक कुएं में नीचे उतर गया। लेखक कहाँ उतर गया भाई? लेखक कुएं में नीचे उतर गया। कहाँ उतर गया? नीचे उतर गया। परंतु कुएं के धरातल पहुंचकर लेखक को अनुभव हुआ कि कुएं के धरातल का व्यास बहुत कम है, वहां लाठी घुमाने की जगह भी नहीं है। क्या होता है? लेखक धोती के माध्यम से कहाँ उतर जाता है भाई?
कुएं में उतर जाता है। कहाँ उतर जाता है? लेखक नाट्य लेकर कुएं में उतर जाता है। लेकिन जैसे ही लेखक नाट्य ले कुएं में उतरता है, उसे लगता है कुएं का व्यास क्या है? बहुत ही कम है, वहां नाट्य घुमाने की जगह भी नहीं है, वहां नाट्य घुमाने की जगह भी नहीं है। इस प्रकार लेखक की योजना व्यर्थ हो जाती है। वे दुश्मन सांप को पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें साहस का परिचय देते हुए नाठियों से ही चिट्ठियों को सकाने का प्रयास किया। क्या किया भाई? नाठी से ही चिट्ठियों को सकाने का प्रयास किया। व्यास क्या होता है? कुएं का व्यास कम होता है। लेखक नाठी से ही चिट्ठियों को सकाने का प्रयास करता है। किसके माध्यम से? लेखक नाट्य के माध्यम से ही चिट्ठियों को सकाने का प्रयास करता है। लेखक किसके माध्यम से? नाट्य के माध्यम से ही चिट्ठियों को सकाने का प्रयास करता है। उसका जो अनुमान था, अनुमान क्या था? उसका अनुमान था कि लेखक जो है वो नाठी से सांप को मार देगा, लेकिन लेखक नाठी से सांप को नहीं मार पाता। लेकिन लेखक जो है वो नाठी से सांप को नहीं मार पाता, और सांप को नहीं मारने की बजाय वो नाठी से ही क्या है, चिट्ठियों को सकाने का प्रयास करता है। लेखक नाठियों के माध्यम से ही चिट्ठियों को सकाने का प्रयास करता है। क्रोधी सांप ने बार बार नाठी पर हमला किया। दांत गड़ाए, विष उगना, बड़ी कठिनाई से सांप का ध्यान बटाते हुए लेखक ने चिट्ठियां उठाई और हाथों के सहारे 36 फुट ऊपर चढ़कर कुएं से बाहर निकले। बड़ी कठिनाई से सांप का ध्यान बटाते हुए, बड़ी कठिनाई से सांप का ध्यान बटाते हुए, बड़ी कठिनाई से सांप का ध्यान बटाते हुए, बड़ी कठिनाई से सांप का ध्यान बटाते हुए लेखक क्या है? कुएं में से ऊपर निकला। बड़ी कठिनाई से सांप का ध्यान बटाते हुए लेखक क्या है भाई? कुएं पर से ऊपर निकला। कहाँ पे भाई? कुएं से ऊपर निकला। 36 फीट ऊपर कुएं से बाहर निकल आया। 10वीं की परीक्षा के पास करने के बाद 1915 में लेखक को एक घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। घटना कब की थी? 1908 की। अपनी माँ को कब बताया? 1915 में। घटना कब की थी? 1908 की। माँ को कब बताया लेखक ने? 1915 में। माँ को कब बताया? 1915 में। घटना कब थी? 1908 की। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद 1915 में लेखक ने इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। किसको बताया? अपनी माँ को बताया, जिसे सुनकर माँ ने उन्हें अपने आंचल में समा लिया। क्यों? क्योंकि माँ को पता है अगर उस दिन थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो लेखक का प्राण तो चले गए थे, समझो। अगर वो नाठी नहीं घुमा पाता ढंग से, नाठी हाथ से चूक जाती, उतरते वक्त कोई कठिनाई जाती, कुएं में पत्थर लग जाता या सांप डस मार लेता, तो लेखक का जीवन तो समाप्त हो जाता। मैंने पहले ही बताया था आपको कि बच्चे क्या होते हैं? नासमझ होते हैं, और नासमझ के कारण कई बार वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं, कई बार ऐसा काम कर जाते हैं जिससे क्या है, उन्हें उनके प्राण भी क्या पड़ जाते हैं? संकट में पड़ जाते हैं। उनके प्राणों को भी क्या है? असुरक्षा दिखाई देने जाती है। कुछ यही घटनाक्रम हुआ था 1908 के अंदर। लेकिन 10वीं परीक्षा पास करने के बाद 1915 में जब लेखक ने अपनी माँ को बताया तो माँ ने आंचल से छुपा लिया। मतलब माँ को ये समझ थी कि लेखक मौत के मुंह से बचकर आया है। किससे भी? मौत के मुंह से बच के आया है। ऐसी रोमांच घटना की स्मृति लेखक आजीवन नहीं भूल पाए। ऐसे रोमांचकारी और ऐसे अजीबोगरीब घटना की जो जिम्मेदारी है वो लेखक जो है वो कभी भी नहीं नहीं कर पाया, भी भूल नहीं पाया। इसी को बताया गया, क्या बताया गया? स्मृति।
और स्मृति का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? स्मृति का मतलब होता है यादें। क्या होता है बताइए? यादें। और यादें किसकी जुड़ी हुई है? लेखक की। और लेखक का नाम क्या है? लेखक श्रीराम शर्मा। क्या नाम है? लेखक श्रीराम शर्मा। 3 चिट्ठियां दी जाती है, चिट्ठियां कुएं में गिर जाती है। कुएं में क्या है? नाठी के सहायता से कुएं में उतरता है, लेकिन जब कुएं में उतर जाता है लेखक तो उसे पता चलता है कि कुएं का व्यास बहुत कम है, नाठी नहीं घुमाई जाएगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं आता और नाठी से ही तीनों चिट्ठियों को सरकाने का प्रयास करता है। सांप क्रोधिक होता है, सांप को बार बार नाठी मारता है, अंततः चिट्ठियां लेकर ऊपर निकल जाता है। और 10वीं की परीक्षा देने के बाद 1915 में क्या है? लेखक इस घटना को अपनी मां को बताता है। कब? 1915 में। घटना कब की है? 1908 की है। और इसी घटना से क्या है? रोमांचित होता रहता है। इसलिए पाठ का नाम क्या है? स्मृति। लिखने वाले कौन है विद्यार्थियों? श्रीराम शर्मा। मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों इसी के साथ ये पाठ समाप्त हो गया, आपको ये पाठ याद हो गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। जितने भाग मैंने बढ़ाए उनको बार बार देखिए और याद कीजिए, क्योंकि पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।